बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नई शिक्षक भर्ती का जो ऐलान है वो किया गया है। दरअसल मैटर है बिहार राज्य का। यहाँ पर आप देख सकते हैं के पाठक ने कहा कि मार्च और अगस्त में होगी शिक्षकों की भर्ती। तीसरे चरण में 71,000 और चौथे में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो आप देख सकते हैं इसी साल आने वाले अगले माह मार्च में प्रदेश में 71,000 शिक्षकों की एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी करने जा रही है बिहार की सरकार। यहाँ पर जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये बयान दिया गया है। आप देख सकते हैं के पाठक ने स्पष्ट तौर पर कहा है, जो शिक्षा मंत्रालय के पदाधिकारी हैं, कि हम अगस्त में तो 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे ही। जो हमने कहा था कि हम प्रतिवर्ष अगस्त में शिक्षक भर्तियां निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हम फरवरी में नोटिफिकेशन आउट करके मार्च में 71,000 नए पदों पर जो शिक्षकों की भर्ती की बहाली है उसकी जो तैयारी है कर ली गई है और हम 71,000 पद शीघ्र से शीघ्र भरने की फिराक में है। तो आप देख सकते हैं बिहार में किस तरीके से शिक्षकों की जो भरपाई है वो लगातार की जा रही है। तीसरे व चौथे चरण में 1 लाख से अधिक शिक्षक होंगे नियुक्त। 70,000 पदों पर भर्ती होनी है तीसरे चरण में। शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक ने किशनगंज में ये बात कही है। तो आप देख सकते हैं बिहार में किस तरीके से शिक्षक भर्तियों का लगातार ऐलान किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो पिछले कई साल से केवल नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पर केवल सरकार गुमराह कर रही है। यहाँ पर बेरोजगारों की एक बड़ी जो फौज है तैयार कर रही है और उत्तर प्रदेश में पिछले कई साल से किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई और जो भर्तियां आई भी हैं वो पेंडिंग जो पड़ी है पहले की भर्तियां, उनको लेकर के भी जो अभ्यर्थी हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को दिया भरोसा। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा है, जहां पर जो 6800 के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मैटर है, जिसको लेकर के सूची जारी की गई थी। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा इस पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया गया था। करीब 1.5 साल पहले नियुक्ति की मांग को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो धरना दे रहे हैं। 1.5 साल से लगातार जो अभ्यर्थी परेशान हैं, इन्हीं को आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रही उत्तर प्रदेश की शिक्षा विभाग, या कहें कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी। तो फिलहाल वो नई शिक्षक भर्ती को किस तरीके से रिलीज करेंगे। हालांकि नई शिक्षक भर्ती के लिए जो हथकंडे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार अपनाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन बड़े स्तर पर व्यापक स्तर पर उत्तर प्रदेश में किया गया। लेकिन फिलहाल पिछले 5 साल से अधिक का टाइम पीरियड गुजर गया और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई, जबकि प्रतिवर्ष रिटायरमेंट हो रहे हैं। और अभी आपने देखा था कि प्रमोशंस करने को लेकर के भी तैयारी चल रही थी, लेकिन फिलहाल प्रमोशंस पर रोक लगाई गई और सरकार ने खुद जब 69,000 शिक्षक भर्ती की थी तो 51,000 पद रिक्त होने का हवाला भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में लिखित तौर पर अपने हलफनामे में जमा किया था। तो लाखों लाख पद उत्तर प्रदेश में भी खाली है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन फिलहाल सरकार का कोई जो ध्यान है वो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में आकृष्ट नहीं हो पा रहा है और बिहार में लगातार शिक्षक भर्तियां किस तरीके से आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। मार्च में 70,000 और अगस्त में 1 लाख पदों पर पुनः जो शिक्षक भर्ती हैं वो जल्द से जल्द देखने को मिलेंगी। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड पात्रता को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जहां पर एमपी स्टेट की तरफ से कुल मिलाकर के बात की जाए जो मध्य प्रदेश में बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उनको बचाने के लिए काफी मशक्कत के बाद एक बड़ी सुनवाई कल हुई और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एमपी ने काफी अच्छी पैरवी की। और आप कहा जाए कि बीएड की तरफ से बचाने के लिए जब भारत के अटॉर्नी जनरल आ गए और तुषार मेहता जी ने, तो उन्होंने काफी अच्छी पैरवी की और कहीं ना कहीं एक जो डेट मांगने का प्रयास किया जा रहा था उनकी तरफ से कि सुनवाई हमारी हो माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उस पर उन्हें सफलता हासिल हुई। और माननीय अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर जब मामला सुना जा रहा था तो उसी का कोर्ट ऑर्डर आप देख सकते हैं, कल का कोर्ट ऑर्डर उनके द्वारा दिया गया और यहाँ पर उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी कि हम इस पूरे मामले को अब एप्रोप्रिएट बेंच यानी कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंच को रेफर करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही जजमेंट को लिखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोर्ट नंबर क्लेरिफिकेशंस इन रिलेशन to a judgment of this court delivered by this court by a bench comprising one of Aniruddha Bose and Honorable Mr. Justice Sudhanshu Dhulia. We are of the view that this application ought to be heard and same bench which had डिलीवर्ड द जजमेंट, यानी कि इन्होंने उसी बेंच को डिलीवर्ड कर दिया इस पूरे जजमेंट को पुनः देने के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी इसके संदर्भ में जो जजमेंट है डिलीवर्ड किया हुआ है।
यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन है, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का, वो आगे से लागू होगा या पहले से। तो यहाँ पर जब इस तरीके से कल लगातार सुनवाई चल रही थी, तो जस्टिस अनुज बोस जी ने एक बात ये निश्चित तौर पर कही थी कि 11 अगस्त 2023 जब हमारा जजमेंट आया, उसके पहले जो भर्तियां हो चुकी हैं, उन पर जो हमारा जजमेंट है वो साइलेंट है, लेकिन इस पर जो स्थिति स्पष्ट होगी वो सुधांशु धूलिया जी ही करेंगे, क्योंकि वो ही इस पूरे जजमेंट के आथर हैं। फिलहाल अभी फाइनली डेट तो नहीं आई, लेकिन कंप्यूटर जनरेटेड जो डेट है इस मामले की, वो 19 फरवरी वेबसाइट पर दिखाने लगा है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, उनको बचाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से बीएड के साथ खड़ी है। और साथ ही साथ यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से तुषार मेहता जी भी बीएड के पास आ चुके हैं, और फिलहाल कल उनकी उपस्थिति से निश्चित तौर पर ये जो डेट प्रोसीड की गई और स्पेशल बेंच गठित की गई, ये उन्हीं की बदौलत है। वरना डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा मैम थी, उनका एक ही प्रयास था कि इस याचिका को भी यहीं से डिसमिस करवा दिया जाए, जैसा कि अर्णव घोष की याचिका डिसमिस की गई थी, बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की याचिकाएं डिसमिस की गई, पश्चिम बंगाल वाले रिव्यू पिटिशंस की याचिकाएं डिसमिस की गई। कल भी एक जो रिव्यू पिटिशन लगाई गई थी देवेश शर्मा की तरफ से, जो वेस्ट बंगाल वाले मैटर से क्रिएट थी, वो भी कल डिसमिस की गई। लेकिन एमपी वर्ग 3 की इस मैटर को जहां पर ट्रांसफर पिटिशंस की गई थी, वो ऑलरेडी अब डिसाइड होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि भले ही जबलपुर हाई कोर्ट में उसका मैटर चल रहा है, 8 फरवरी जबलपुर हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई लगी हुई है, लेकिन अगर जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ जाएगा उसी को हाई कोर्ट को मानना होता है। तो ऐसी तमाम दलीलें तुषार मेहता जी की तरफ से दी गई, और वहां पर बताया गया कि हम पहले पार्टी नहीं थे, इसलिए हमने अपना पक्ष नहीं रखा था, आज हमको पार्टी बनाया गया इसमें, तो हम यहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस तरीके की तमाम दलीलें दी गई, और अंततः जस्टिस अनुज बोस जी ने पूरे मैटर को कहीं ना कहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के पास रेफर कर दिया है। अब वही इस पूरे मामले को देखेंगे और ये क्लैरिफाई कर देंगे कि जजमेंट पहले की भर्तियों पर साइलेंट रहेगा, या उन पर जहां पर भर्तियां आउटकम है जिन जिन राज्यों पर, वहां पर पूरा इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप लोगों को वेट करना है, जैसे इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।